जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 4 जून को लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई और पीएम मोदी जीत गए। आईएसएच न्यूज ने लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया आदि पर वीडियो जारी किए थे। यदि आप इसे देखने से चूक गए हैं तो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ कुछ आश्चर्यजनक है। जेल में बंद 2 उम्मीदवार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। किसी भी चुनावी रैलियों में भाग लिए बिना वे जीत गए। मैं आपको बताता हूं कैसे। 2 व्यक्ति हैं और मैं पंजाब के अमृतपाल सिंह से शुरुआत करूंगा। आप सभी जानते हैं कि पंजाब को भारत से अलग करने के लिए आंदोलन करने वाले खालिस्तानी कार्यकर्ता अमृतपाल सिंह अब गिरफ्तार है। उनके कुछ समर्थकों को फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था। सिंह भाग गए थे और पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। बाद में कुछ समय तक छिपने के बाद सिंह ने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया और तब से असम के डिब्रूगढ़ की जेल में है। सिंह की पार्टी को वारिस पंजाब दे कहा जाता है। ये पार्टी भारत से अलग होकर खालिस्तान बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अब सिंह वारिस पंजाब दे के प्रमुख हैं। जेल में रहते हुए उन्होंने पंजाब के खडूर साहिब से अपना नामांकन दाखिल किया। उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गिरफ्तार किया था। एनआईए छोटे मामलों को नहीं संभालती है। ये केवल उन मामलों में शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार करती है जो भारत की अखंडता को खतरे में डालते हैं, जैसे कि आतंकवादी, बमबारी आदि। इसी तरह खालिस्तान के समर्थन में लोगों को भड़काने के आरोप में सिंह को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत जेल में डाल दिया गया था, जो 1 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। कानून के मुताबिक जांच के लिए बिना किसी औपचारिक आरोप के उन्हें 1 साल के लिए हिरासत में लिया गया था। एनआईए ने कहा कि उनकी सजा पर फैसला अदालत करेगी, लेकिन एनआईए ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। अपनी गिरफ्तारी के कारण वह चुनाव प्रचार के लिए खडूर साहिब नहीं गए। फिर भी उन्होंने भारी मतों के अंतर से जीत हासिल की। अन्य लोगों द्वारा खडूर साहिब से नामांकन दाखिल करने के बावजूद सिंह ने भारी मतों के अंतर से जीत हासिल की। उन्होंने 1,97,000 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की। सिंह ने चुनाव प्रचार नहीं किया क्योंकि वह जेल में थे, लेकिन मजबूत जन समर्थन के कारण उनकी जीत हुई और वह निर्वाचित सांसद बन गए। अगले व्यक्ति जम्मू कश्मीर के बारामूला के शेख अब्दुल राशिद है। उन्हें इंजीनियर राशिद के नाम से जाना जाता है। उनकी पार्टी को अवामी इत्तेहाद पार्टी कहा जाता है। उन्हें एनआईए ने गिरफ्तार किया था और 2019 से वो जेल में है। गैरकानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत, जो भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले मामलों को संभालता है। उन्हें 2019 में कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण के आरोप में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किया गया था और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था। राशिद 2 बार के पूर्व विधायक हैं। उन्होंने 2008 और 2014 में जम्मू कश्मीर के लंगेट क्षेत्र से जीत हासिल की। अब वह सांसद चुने गए हैं। 2019 से जेल में होने के बावजूद वह फिर भी सांसद के रूप में चुने जाने में कैसे कामयाब हुए? राशिद भी चुनाव के दौरान बारामूला नहीं गए, लेकिन अभियान को नेतृत्व उनके 2 बेटों असरार राशिद और अबरार राशिद ने किया। उन्होंने उनके अभियान का नेतृत्व किया, जनता का समर्थन इकट्ठा किया
और मजबूत स्थानीय गठबंधन बनाए जिसने उनकी जीत और सांसद बनने में योगदान दिया। लेकिन वह अभी भी जेल में है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये कैसे संभव है। राशिद ने 1,99,000 वोटों के भारी अंतर से चुनाव जीता। भले ही वह जेल में है, लेकिन यह तथ्य दिलचस्प है कि लोगों ने उनका समर्थन किया। आप सोच रहे होंगे कि जेल में रहने के बावजूद सिंह और राशिद सांसद कैसे चुने गए। मेरा भी यही प्रश्न है। मैं समझाता हूं। यह दिलचस्प है, इसलिए देखते रहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के अनुसार भारत के महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और अन्य राज्यों में राज्य विधानसभाएं हैं जहां विधायक चुने जाते हैं। भारत की संसद में सांसद चुने जाते हैं। यदि कोई विधायक या सांसद कोई अपराध करता है और सबूतों के साथ अगर अदालत उन्हें दोषी पाती है तो उन्हें दोषी ठहराया जाएगा और दंडित किया जाएगा। यदि उन्हें दोषी ठहराया जाता है तो वे चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। लेकिन सिंह और राशिद जेल में हैं, फिर भी चुनाव में कैसे खड़े हुए? रुकिए, मैं समझाता हूं। इन दोनों का केस अभी भी चल रहा है और कोर्ट ने अभी तक उन्हें दोषी नहीं पाया है। यदि कोई मामला अभी भी चल रहा है तो व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है। हालांकि यदि उन्हें दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा और चुनाव में खड़े होने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि उन्हें अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है, वे भारतीय संविधान के अनुसार चुनाव में खड़े हो सकते हैं। क्या उन्होंने जाकर वोट डाला? नहीं। ठीक वैसे ही जैसे भाजपा से प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या कांग्रेस से राहुल गांधी और अन्य दलों के नेता भी हम आम जनता की तरह अपना वोट डालते हैं, क्योंकि एक भारतीय होने के नाते वोट देना हमारा अधिकार और जिम्मेदारी है। क्या राशिद और सिंह वोट कर सकते हैं? नहीं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 के उपखंड 5 के अनुसार जो लोग जेल में हैं, वे मतदान नहीं कर सकते। रुकिए, एक भारतीय होने के नाते वोट देना तो हमारा अधिकार है। नहीं, जीवन के अधिकार, शिक्षा के अधिकार या धर्म के अधिकार के विपरीत वोट देने का अधिकार को भारत में मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है। केवल भारतीय कानून का पालन करने वालों को ही वोट देने का अधिकार है। क्योंकि उन्हें भारत के खिलाफ अपराध के लिए एनआईए ने गिरफ्तार किया है, इसलिए उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन उन्हें चुनाव में खड़े होने की अनुमति दी गई है क्योंकि वे दोषी साबित नहीं हुए थे। दिलचस्प है ना? अरे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब जब वो दोनों चुनाव जीत गए हैं तो उन्हें सांसद के रूप में शपथ लेनी होगी। क्या वे सांसद सत्र में भाग लेंगे? मुझे यकीन है कि आपके भी यही प्रश्न होंगे। मैं उत्तर देता हूं। Just a minute. Wait, I'll tell you what this is. The ICC's T20 Men's World Cup has started. Exciting, right? It has ISL interpretation. Here is where you can watch it. You can watch it on cable or DTH on Star Sports 3. You can also watch it on your phones on Disney Plus Hotstar. Have a look. अब जब सिंह और राशिद सांसद चुने गए हैं तो उन्हें शपथ लेनी जरूरी है। लोकसभा अध्यक्ष असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद सिंह और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद राशिद के अधीक्षकों को निमंत्रण भेजेंगे।
दोनों जेल अधीक्षक उन्हें निमंत्रण के बारे में बताएंगे। हालांकि उन्हें शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए अपने संबंधित न्यायालयों को सूचित करना होगा और अनुमति लेनी होगी। हालांकि भारतीय संविधान में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन अतीत में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां जेल में बंद राजनेताओं ने शपथ ली है। मार्च 2024 में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने राज्यसभा सांसद का चुनाव जीता था और दिल्ली कोर्ट ने उन्हें शपथ लेने की इजाजत दे दी थी। वह जेल अधीक्षक के साथ शपथ लेने आए थे। कोर्ट के आदेश के मुताबिक शपथ के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। इसी तरह सिंह और राशिद को अनुमति दी जा सकती है। दिलचस्प, एक और दिलचस्प बात यह है कि सिंह और राशिद को लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सत्र से छुट्टी का अनुरोध करना होगा। उदाहरण के लिए, जब मैं नौकरी में होता हूं तो मुझे छुट्टी के लिए एचआर को सूचित करना पड़ता है। इसी तरह ये दोनों निर्वाचित सांसद हैं और इन्हें संसद सत्र में भाग लेना होता है और उनकी उपस्थिति दर्ज की जाती है। इसलिए दोनों को पत्र लिखकर जेल में होने के कारण उपस्थित होने में असमर्थता दानी होगी और अनुपस्थित रहने की अनुमति का अनुरोध करना होगा। लोकसभा अध्यक्ष उनके अनुरोधों को सदस्यों की अनुपस्थिति पर सदन समिति को भेजेंगे जो अंतिम निर्णय लेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) में कहा गया है कि यदि कोई सांसद सभी बैठकों में 60 दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट रिक्त घोषित कर दी जाती है। हालांकि यदि इसकी जानकारी पहले से ही है तो समिति निर्णय लेगी। संसद सत्र में भाग लेने के लिए सिंह और राशिद को अपने संबंधित न्यायालयों से विशेष अनुमति लेनी होगी। हालांकि उनके मामले अभी भी चल रहे हैं और अगर वे 6 महीने या 1 साल में दोषी साबित हो जाते हैं और सांसद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2 या अधिक वर्षों के लिए दंडित होने पर भी वे सांसद बने रह सकते हैं। लेकिन यदि उन्हें 2 वर्ष से अधिक की सजा दी जाती है तो वे स्वचालित रूप से संसद में अपनी सीट खो देंगे और अयोग्य हो जाएंगे। भारतीय संविधान और उसके नियमों के बारे में जानना और सीखना दिलचस्प है। मुझे आशा है कि आपको भी ऐसा ही लगा होगा। वीडियो शेयर कीजिए। इससे क्या होगा मम्मी जी? फोकस बढ़ेगा और हैंड आई कोऑर्डिनेशन। मेरा तो हो गया। शाबाश। अब ये लो। अब ये क्या है? स्वीप शॉट कोने में भी करना। हाँ? अब हर मम्मी का मैजिक है टीम इंडिया के साथ। ये सब का ड्रीम है। ड्रीम 11। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें।